कहीं कमतर नहीं, कोई कमतर नहीं है। खवातीन में जितनी हिम्मत होती है ना, इतनी आदमियों में नहीं होती है। आज 15 अप्रैल है, वो दिन जब 3 बरस कबल एक माँ जैसी हस्ती ने इस दुनिया को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। आज हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो ईदी की, एक ऐसी औरत जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए वक्फ हुआ। वो जिन्होंने न शोहरत को देखा न दौलत को चुना, बल्कि वो जिंदगी चुनी जो अक्सर लोग सिर्फ ख्वाबों में ही देख पाते हैं, दूसरों के लिए जीना। अगर एदी को मेरे साथ से हटा लो ना आप, तो मैं कुछ भी नहीं। एदी ने हमको इतना ट्रेन किया, इतना हिकमत सिखाई हमको कि हम लोगों का चेहरा पढ़ के समझ लें। बिल्किस ईदी, जिन्हें दुनिया ने माँ का दर्जा दिया क्योंकि उन्होंने हजारों लावारिस बच्चों को अपनी गोद में पाला। उन्हें सिर्फ सर छुपाने की जगह नहीं दी, बल्कि एक शिनाख्त दी, एक नया आगाज दिया। उनके लगाए हुए पालने आज भी पाकिस्तान के कई शहरों में नस्ब हैं। ऐसे पालने जहाँ कोई नौमौलूद अगर रख दिया जाए तो वो बच्चा मरने के बजाय जीने का हक पा लेता है। ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो और इंसानियत से मोहब्बत। जब गोलियां चलती थी आपस में आमने सामने, फिर भी हम लोग चले जाते थे और हमको डर नहीं लगता था। वहाँ से मेरा दिल भी खुल गया और हमको काम करने का बहुत ही मौका मिला। हम लोग लाशों के टुकड़े उठा उठा के जोड़ते थे, पानी वाले करके मुंह साफ करते थे, कलमा पढ़ते थे। ईदी साहब का साथ दिया। बिल्किस ईदी न सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी की रफीका हयात थी, बल्कि उनके मिशन की सबसे बड़ी सतून भी। जहां ईदी साहब सड़कों पर बेसहारा अफराद को संभाल रहे थे, वहीं बिल्किस ईदी खवातीन, बच्चों और खास तौर पर नौमौलूदों के लिए एक माँ बन चुकी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 42,000 से जायद लावारिस बच्चों को अपनाया। उनमें से कई आज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बिजनेसमैन हैं, जिनकी जिंदगी का नया आगाज बिल्किस ईदी की वजह से मुमकिन हुआ। उनकी मोहब्बत सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं थी, वो हर उस औरत के लिए छांव थी जो जुल्म का शिकार हुई, हर उस बुजुर्ग के लिए सहारा थी जिसे औलाद ने ठुकरा दिया, और हर उस माँ के लिए उम्मीद थी जिसका बच्चा गुम हो चुका था। मार मार के अपनी बीवियों को घरों से निकालते हैं तो मुझे दुख होता है। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा गुर्दा किसी का होगा भी नहीं, और ईदी दोबारा पैदा होगा भी नहीं। बिल्किस ईदी की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि असल खूबसूरती, असल शान खिदमत में है, कुर्बानी में है और मोहब्बत बांटने में है। 15 अप्रैल 2022 को जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरा मुल्क सोगवार था, लेकिन आज 3 बरस बाद हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि बिल्किस ईदी दुनिया से तो चली गईं, मगर उनकी छोड़ी हुई रोशनी, उनका लगाया हुआ प्यार और उनकी तरबियत आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। आज उनकी 3री बरसी के मौके पर हमें सिर्फ उनकी याद ही नहीं मनानी, बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अहद भी करना है। अगर हम एक बच्चे की मदद करें, किसी बूढ़े की जरूरत पूरी करें या किसी बेसहारा औरत को सहारा दें, तो यही बिल्किस ईदी के लिए सबसे बड़ी दुआ होगी। हमको क्या सिखा के गए हैं पता है? सादगी, कनात पसंदी, माफ करो, दरगुजर करो, अल्लाह पे यकीन रखो। बिल्किस ईदी आप माँ थी, मसीहा थी, साया थी, और आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क, माँ जैसी हस्ती बिल्किस बानो ईदी को यादों का